एक ऐसी फील्ड है, आपको सबको पता है, जहाँ पर हम अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं, है कि नहीं? कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इस फील्ड पे वर्क करना है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको क्लाइंट की लीड्स चाहिए। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं लीड्स जनरेशन में। अब लीड जनरेशन कैसे होगा? लीड कैसे जनरेट होगी? इसको तो डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, ठीक है? 2 पार्ट में इस लीड जनरेशन को डिवाइड करते हैं, जैसा कि श्वेता ने बताया। 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं और या ऑफलाइन, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे श्वेता ने कहा कि हम सोशल मीडिया के थ्रू काम कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, रेफरेंसेस पे काम करते हैं। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब पहले हम बस बात करते हैं ऑनलाइन। आजकल सबके पास एंड्रॉयड है, कोई है जिसके पास एंड्रॉयड नहीं है? सबके पास फ़ोन है, सब सोशल मीडिया में एक्टिव है। तो ऑनलाइन कैसे वर्क कर सकते हैं बताइए? सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छा तो आपका प्लेटफॉर्म है फेसबुक। फेसबुक में अपना या जो आपका प्रोफेशन है, रियल एस्टेट, इससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे एक FB पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये एक आपका अकाउंट डिफरेंट आपके पैम्पलेट, ब्रोशर या और भी यहाँ पर आपके जो क्रिएटिव है जुबिया, उसके थ्रू आप बहुत सारे पैम्पलेट, ब्रोशर या इस तरीके से कोई भी क्रिएटिव डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोग बहुत डिफरेंट कंपनीज़ के ब्रोशर देखते रहते हो, नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास आते हैं, वो आप शेयर कर सकते हो यहाँ पर, और अपने लिए स्पेसिफिक क्रिएटिव बना के यहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया में केवल पोस्टिंग ही नहीं होती है, इस पे आप ऐड भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नॉमिनल रहता है, मैंने देखा 400-500 रुपये यदि हम खर्च करते हैं, 300-400, तो अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है हमारे पास। क्यों? मैंने देखा 1500-2000 लोगों के लाइक आ जाते हैं, इसका मतलब 20-25-50 हज़ार लोग देखते होंगे। एरिया को भी शायद टारगेट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में फेसबुक के थ्रू, इसके अलावा रियल एस्टेट के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, मोर देन 100 ग्रुप्स हैं जो रियल एस्टेट पे ही वर्क करते हैं। उन ग्रुप्स में भी आप ज्वाइन करके वहां पर भी अपनी पोस्टिंग डाल सकते हो, राइट? अपने वर्क को आज इस हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 100% आपका रिजल्ट आने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। तो फेसबुक के थ्रू, इसके अलावा आजकल यंग जनरेशन इंस्टा पे भी बहुत काम वर्क करते हैं। उसको एडिट करवा लीजिए, आपको लग रहा है और अच्छा उसको करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिट कर सकते हो, वॉइस दे सकते हो। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी रील्स बना के इन सारे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो। लिंक्डइन जो रहता है ये प्रोफेशनल मुझे लग रहा है एप्लीकेशन है, इसमें आपको क्वालिटेटिव क्लाइंट मिलेंगे। थोड़ा सा ये कॉस्टली है, यदि इसमें ऐड करते हो आप, पेड ऐड देते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन जो ऑडियंस आपको मिलने वाली है, जो क्लाइंट मिलने वाला है, वो आपका थोड़ा सा वैल्यूएबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको भी स्किप मत करिए। FB, इंस्टा, लिंक्डइन, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनमें आप रेगुलर पोस्टिंग डालिए। ये ना सोचिए कि आज आपने एक पोस्ट डाला है तो आज ही रिजल्ट आ जाए। जब जब आपका लगे कि डेली इस पर एक पोस्टिंग डालिए, कोई नया क्रिएटिव बनाइए, खुद बनाइए, क्रिएट करिए, या यहाँ से डालिए, रिपीट करिए,
जुबिया से आइए, बताइए मुझे एक नया क्रिएटिव चाहिए, आप उससे बनवाइए, राइट। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। रील्स पे ज़्यादा फोकस करिए, छोटे छोटे रील्स बनाइए, क्रिएटिव होने चाहिए, अच्छे शब्दों का चयन करिए। रील्स लोग देखते हैं, पता नहीं कौन सी रील आपकी कहाँ पहुँचा दे और कितने लाइक्स मिल जाए और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। पता चला आए थे प्रॉपर्टी बेचने और आप पॉपुलर हो गए, राइट। इसके अलावा सेकंड क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं रियल इस्टेट से रिलेटेड, जैसे 99 एकड़, मैजिक ब्रेक, मकान.com, OLX, जस्ट डायल। तो ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप फ्री में पोस्टिंग कर सकते हो। पहले फ्री से स्टार्ट करिए, आपको रिस्पांस आए तो आप उसको पेड भी कर सकते हो। नो पेन नो गेन। जब तक कुछ आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक कुछ रिस्पांस नहीं आने वाला है। आप अपने घर से अभी यहाँ तक आए हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया? किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये फ्यूल या कन्वेंस आपने यूज़ किया कि नहीं हुआ? तो एक इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं किया आपने? ऐसे ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आप कर सकते हो, और जिसके थ्रू ये जितनी भी वेबसाइट है यहाँ पर भी क्रिएटिव आप अपना अकाउंट बनाना होता है या कैसे क्या करना है, आप आपस में डिस्कस करिए, अपने सीनियर से डिस्कस करिए और यहाँ पर भी पोस्टिंग डाल सकते हो। पता नहीं कब कौन क्लाइंट आ जाए। और सबसे बड़ा सोशल मीडिया की खास बात यह है कि जो क्लाइंट बहुत ही वैल्यूएबल आते हैं, दूर दूर के आ जाते हैं, अब्रॉड तक के आपके क्लाइंट कॉन्टैक्ट करेंगे। मुझे दिल्ली में लेना है या मुंबई में लेना है या बेंगलोर में मुझे परचेस करना है या हरिद्वार में लेना है, तो क्या करूँगा मैं? इसी सोशल मीडिया के थ्रू ही तो कांटेक्ट करूँगा जाके, फिर प्रॉपर्टी सर्च करूँगा, वहाँ से हमें डेटा कलेक्ट होगा, उनसे बात करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी वहाँ पर ले सकते हैं। अदरवाइज़ यदि ऑफलाइन जाना है तो पहले हम बेंगलोर जाएं, फिर वहाँ रुकें, 5-10 दिन इधर उधर सर्च करें, रोड पे टहले। पहले ऐसे ही होता था ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो रोड पे हम टहलते थे। मुझे प्रॉपर्टी लेनी थी तो रोड पे टहलते थे, फिर किसी प्रॉपर्टी का बोर्ड दिख जाता था। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो इनके थ्रू आप और कर सकते हैं। और कोई यूट्यूब के थ्रू आप यूट्यूब के थ्रू भी एक चैनल आप बनाइए, चैनल रियल इस्टेट का क्रिएट करिए, उसमें छोटे छोटे वीडियोस वॉइस ओवर करके आप जब भी साइट पे जाइए वहाँ के वीडियो या बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उन वीडियो को आप यहाँ पर पोस्ट करके यहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका लीड जनरेशन का सोशल मीडिया का हो गया। इसके अलावा और भी है, गूगल एडवर्ड भी है। क्यों? इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो ये आपके जितने प्लेटफॉर्म हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अच्छे क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। और डेली इस पे वर्क करिए आधे घंटे। 24 घंटे में क्या आधे घंटे पोस्टिंग में नहीं दे सकते हैं? सुबह दे सकते हैं ना? तो इस पे ज़रूर वर्क करिए। इसके बाद अब आप बताइए, ऑफलाइन वर्क करना है तो इसके लिए कैसे वर्क करेंगे? हैं? सबसे पहले तो आपकी नेचुरल मार्केट है। ये कोई मार्कर वर्क नहीं कर रहा। नेचुरल मार्केट में क्या होता है, आपके जो नियर एंड डियर होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आप उनके पास जाकर अपनी बात, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी कंपनी के प्लान हैं, वो साइड है, उनके बारे में आप वहाँ पर उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनको ऑफिस इनवाइट कर सकते हैं, राइट। और वहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है रेफरेंस सकते हैं। रेफरेंस पे वर्क करना है तो जो आपके नियर एंड डियर हैं, यदि वो लेते हैं या नहीं लेते हैं डजेंट मैटर, लेकिन यदि वो रेफरेंस देते हैं तो उस रेफरेंस पे बात करेंगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, राइट। नेक्स्ट, प्रॉस्पेक्टिंग।
प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में क्या करते हैं, जो भी आपके पैम्पलेट ब्रोशर हैं, कहीं पर भी जहाँ गैदरिंग हो रही है वहाँ पर आप पैम्पलेटिंग कर सकते हैं, वहाँ से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आपने पैम्पलेट पे अपना नेम और मोबाइल नंबर लिख दिया और वो दे देंगे, और लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और बताइए, इसके अलावा न्यूज़पेपर में इंसर्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप इंसर्ट कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में जाके न्यूज़पेपर में आप पर्टिकुलर एरिया कवर करना है, वहाँ के न्यूज़पेपर में लगवा सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्ज रहते हैं, 15 से 20 रुपये सैकड़ा रहता है, शायद 15 से 20 रुपये सैकड़ा रहता है। मॉर्निंग में 4 या 5 बजे जाना होता है वहाँ पर, और आप डिफरेंट पेपर में इंसर्ट करवा सकते हैं कंपनी के ब्रोशर। वहाँ से अपना आपके पैम्पलेट ब्रोशर पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, नाम होगा, आपको लोग जो जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और पी के थ्रू वर्क कर सकते हैं। कैनोपी प्लेस कर सकते हैं 2 से 3 घंटे। और कैनोपी कहाँ प्लेस करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कॉलोनी पे प्लेस करिए जहाँ पर लोग रेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट है और रेंट पे रह रहे हैं या गवर्नमेंट ने दे रखा है। अब उनको एक रिक्वायरमेंट है कि फ्यूचर में जैसे रिटायर होंगे या अभी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे तो 2 साल 5 साल में वहाँ बना के शिफ्ट ऐसी जगह पे कर सकते हैं। जैसे राजाजीपुरम में मैंने देखा पीली कॉलोनी है, वहाँ से क्योंकि हमने लीड्स काफ़ी जनरेट की है। और भी गवर्नमेंट ऑफिसेस के आसपास जो कॉलोनी रहती है, सिंचाई विभाग की कॉलोनी जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, सीआरपीएफ कैंप की जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, ऐसी जगहों पे आप कैनोपी प्लेस करके वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग प्लान कर सकते हो। इतने सारे टूल्स पे यदि आप वर्क करोगे तो 100% रिजल्ट आने वाला है। और 1,50,000 रुपये कहीं नहीं गए हैं इस फील्ड में। आपकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन क्या इतने टूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं? क्या कोई बताएगा ये टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आज सबसे पहले लीडर जितने हैं सबको बैठाल के इन टूल्स में इसके सोशल मीडिया में सबके अकाउंट क्रिएट करवाइए, अकाउंट क्रिएट करिए और यहाँ से वर्क स्टार्ट करिए। फिर जब यदि आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो डेली आपका ये होना चाहिए, यहाँ पर पोस्टिंग आपकी प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है डेली। ये लीडर का काम है, आप लोग चेक करिए। आपके सारे जितने मैनेजर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। और मैं लीडर से ही बात करूँगा, यदि किसी की आपके टीम में किसी की इनकम नहीं आ रही, सैलरी नहीं आ रही, तो देखिए कि प्रॉपर पोस्टिंग की है कि नहीं की है। एक दिन में रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये आप समझ लीजिए। कम से कम रियल इस्टेट में काम करना है तो आपके पास 90 डेज का टाइम होना चाहिए। लेकिन 90 डेज बाद रिजल्ट, पेशेंस भी आपको 90 डेज का होना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे। पता चला 10 दिन पोस्टिंग की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, धीरे धीरे जानेंगे। जैसे ही सोशल मीडिया में आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे ही आपके फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाएंगे, 4,000 5,000 फ्रेंड्स हो जाएंगे, तब आपका रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसके अलावा डेली क्या इस पे किसी एक एक्टिविटी पे वर्क किया हुआ है आपकी टीम ने, इस पे आप देखिए और बात करिए। कौन से नेचुरल मार्केट में क्या किसी से मीटिंग करके आए हैं? नहीं आए हैं तो उनको भेजिए, तुरंत किसी ना किसी से मीटिंग करके आए, और उस मीटिंग आपके ग्रुप में शेयर होनी चाहिए, राइट। इस तरीके से सारे लीडर फॉलो अप करिए। और अपने आप लीडर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जितने भी टीम मेंबर हैं सबकी इनकम आनी चाहिए और सब स्किल्ड होना चाहिए। चलिए, अब लीड तो जनरेट हो गई आपकी। लेट्स सपोज लीड जनरेट हो गई। अब लीड को कैसे कन्वर्ट करें, लीड का कन्वर्जन कैसे हो, उसके लिए आपकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है डोर टू डोर कन्विंसिंग। इसमें ऑफलाइन में एक छूट गया है,
डोर टू डोर कन्विंसिंग आप कर सकते हैं। घर जाके फैमिली के पास जाके एक अच्छा प्लान देना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव रहता है। तो उसको भी ध्यान रखिए। डोर टू डोर आप प्लान कर सकते हो कि आज इस पर्टिकुलर संडे है, हॉलीडे होगा, आज संडे को हम क्या करते हैं, हमारा कोई क्लाइंट नहीं आ रहा ऑफिस में, तो हम ऐसा करते हैं आज इस पर्टिकुलर कॉलोनी पे लोगों से बात करेंगे। जाके बात करने का टाइम क्या होगा, 2 बजे 2:30 बजे नहीं होगा, 9 से 10 बजे के आसपास होगा। क्यों, तब तक लोग जग भी जाते हैं, तैयार भी हो। नाउ लीड्स जनरेट हो गई, आपके पास डेटा आ गया, आपने फ़ोन पे बात करके उनको इनवाइट कर दिया, या आप उनके, ठीक है, प्लेस पे आप चले गए मीटिंग करने। अब क्या करना है आपको, क्लाइंट के बारे में कैसे जाने, कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या लेगा क्या नहीं लेगा। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या करना है, क्लाइंट से आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, बातें तो बहुत करते रहेंगे, वो भी बहुत बात बताते रहेंगे, आप भी अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको जानना क्या है क्लाइंट के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नीड्स बात करें, पर्पस, उसका पर्पस क्या है, प्रॉपर्टी किस लिए लेना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट है या वो इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहता है। पहले ये हमें डिफरेंशिएट करना है कि उसको फ्यूचर में एक घर बनाना है, या उसके पास पैसा है, सब कुछ है, घर है, वो एक इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करा सकते हैं इससे। आप पहले तो यहाँ पर उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, बातचीत पे ही, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, ठीक है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। ये बात कर कर के ही धीरे धीरे आप जब उससे कनेक्ट हो जाएंगे, तब आप उसकी पर्पस को समझेंगे या उसकी नीड्स को समझेंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है, घर चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए उसको देना है। फिर क्या करेंगे, अब आपको पता चल गया कि उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको आगे भविष्य में घर बनाना है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, बजट उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट क्या है, पता चला 3 लाख का उसके पास पैसे हैं और आप 15 लाख की प्रॉपर्टी दिखाई पड़े, ले लेगा वो, या उसके बाद 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, आप 1000 स्क्वायर फीट का 600 स्क्वायर फीट के प्लाट की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर उसका बजट देखना है, बजट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे इमीडिएट रजिस्ट्री पोजीशन वाला है या इन्वेस्टमेंट में जाएगा। भाई बजट से ही तो आप डिसाइड कर पाओगे कि वो क्या करेगा, इमीडिएट रजिस्ट्री पोजीशन लेगा या ईएमआई प्लान में जाएगा या 50% डिपॉजिट करेगा। तो 50% वाले में जाएगा, इमीडिएट रजिस्ट्री पोजीशन में जाएगा, रजिस्ट्री एंड पोजीशन, या ईएमआई प्लान में जाएगा। तो जब तक आपको बजट नहीं उसका पता चलेगा तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। हमें कंक्लूजन में पहुंचना है। एक क्लाइंट आपके पास आया हुआ है, उसने टाइम दिया हुआ है, किसी के पास फालतू का टाइम नहीं है, इसका मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है, और वो क्लाइंट आने के बाद, मीटिंग करने के बाद, साइट विजिट करने के बाद भी चला जाता है। तो ये हमारा फेल्योर है कि हम सही से कस्टमर को समझ नहीं पाए, और समझ नहीं पाए तो सही बात बता नहीं पाए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में सही कन्विंस नहीं कर पाए, उसको कन्वे नहीं कर पाए प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को। तो ये हम सब का फेल्योर है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ और देखना है, डिसीजन में कौन है, अथॉरिटी कौन है उसमें। कल अभी हम गए साइड पे, तो जब बात हो रही थी, बात होते होते औरत दौड़ती दौड़ती आई तेजी तेजी,
क्या नहीं, ये सब नहीं रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्ट्री मैं करूँगी। किसान से जब बात हो रही थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स से मिली थी, वो उसके नाम थी पेरेंट्स, भले ही हस्बैंड है तो क्या हुआ, कहना हमसे भी तो बात कर लो, हमसे भी तो पूछ लो, रजिस्ट्री तो हम करने जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही जब प्रॉपर्टी को किसी को दे रहे हैं तो ये भी आपको देखना है। पता चला आपने विजिट करा के चले आए, फिर वो कह रहे हैं अब पता चला वाइफ डिसीजन लेंगी, या उनके पेरेंट्स डिसीजन लेंगे, या ग्रैंड पेरेंट्स डिसीजन लेंगे, या आपने वाइफ को दिखा दिया उनका हस्बैंड से बात करेंगे तब होगा। तो आप विजिट कराने से पहले ये भी देखिए कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, कौन डिसीजन लेगा कि ये प्रॉपर्टी लेना है नहीं लेना। कई बार आप विजिट करा के आते हो, फिर हस्बैंड या उनके कोई और जो घर में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, वो उससे तो आपने कोई बात ही नहीं की, उसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची और आपकी कॉल क्लोज नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा है? तो ये भी आपको देखना है। और उसके बाद लास्ट में आता है फॉलो अप, और ये कंटिन्यू प्रोसेस आपका चलते रहेगा, ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसी की तैसी अब तुम मिल गए हो, जब तक तुमको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी दिला नहीं देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, है कि नहीं? तो इन सब के अलावा एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका स्किल्ड होना, आपको उस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना। क्या वहाँ पर फ्यूचर में प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट की, कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट वहाँ पर नियर बाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आपकी साइट चल रही उसकी बेसिक एमिनिटीज़ क्या हैं, हम क्या देने वाले हैं, वहाँ यदि कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको बेहतर पता होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को, अपने क्लाइंट को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर पाएँ, कन्विंस कर पाएँ उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए लीडर्स पीयूष सर की भी हेल्प ले सकते हैं, रिजवी सर की हेल्प ले सकते हैं, और इसके लिए रेगुलर वर्कशॉप करिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, जिससे नई नई चीज़ें आपको पता चले। और उस वर्कशॉप का सब टॉपिक यही होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पर भविष्य में, फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लैंड की वैल्यू क्या कहाँ तक इंक्रीज़ हो सकती है, यदि वहाँ लेते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें रिटर्न मिलने वाला है, प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे फ्यूचर में बनाएंगे तो क्या बेनिफिट रहेगा। हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे लखनऊ और लखनऊ के नियर बाई जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से कनेक्टिविटी कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो आर यू रेडी गाइस? तो नेक्स्ट सेशन होगा क्वेश्चनियर, हम सब आपसे बात करेंगे, आप आंसर देंगे, राइट? हम आपके क्लाइंट होंगे हम लोग, अब आपको कन्विंस करना है, और यदि अच्छा लगा तो प्लॉट भी बुक कर लेंगे। अरे ठीक है, रिजवी सर ने अभी बुक किया हुआ है, तो आपके थ्रू बुक करते, इनका क्या नुकसान होता, कंपनी को ही तो देना पड़ता, सैलरी कंपनी देगी। यदि रिजवी सर को अच्छा लग जाता है, अभी प्रॉपर्टी सर के पास भी पैसा आने वाला है, देख लीजिए अरोड़ा जी के पास आने वाला है, ये कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनको बताइए कि रियल इस्टेट में कार खरीदने का क्या लॉस है, और रियल इस्टेट में यदि इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? कल से परचेज कर लेंगे कार तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे तो अप्रिसिएशन होने लगेगा प्रॉपर्टी में। तो इनको कन्विंस करना है आपको, ठीक है, राइट?